अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। भाई ईद आने वाली है और ईद पे लाज़िम बात है, ईदी भी लेना देना होगा। कड़क कड़क नए नए नोटों का कहीं वसूल किए जा रहे होंगे, कहीं दिए जा रहे होंगे। अब भाई इनकी वसूली में और देने के अंदर एक बहुत बड़े जुर्म का, बहुत बड़े हराम काम का इर्तिकाब हो रहा है। भाई हमें कोशिश करके इस हराम काम को बंद करना है। ईदी लें, ईदी दें, उसमें कोई हरज नहीं है जब तक कि आपकी कोई नाजायज़ सूरत उसके अंदर ना मिल जाए। सिर्फ खुशी के तबादले में, खुशी के अंदर मदद के तौर पे अगर कोई दे रहा है, या खुशी में वैसे ही हदियतन तोहफतन कोई पैसे दे रहा है, तो कोई हरज, कोई कबाहत नहीं है। हाँ, बाज़ औक़ात इसके अंदर रियाकारी का और दीगर मामलात आ जाते हैं, तो वो लाज़िम बात है उन दीगर मफासद की वजह से नाजायज़ और हराम हो जाती है चीज़, या मकरूह हो जाती है, या बाज़ जगहों पे अच्छी नीयतें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, तो उससे और उसका सवाब बढ़ जाता है। लेकिन फ़ी नफ्सी ही ईदी देने में कोई कबाहत नहीं। अलबत्ता ईदी देने लेने के अंदर नए और कड़क नोटों के हुसूल में जो एक बहुत बड़ा मसला आता है, वो ये है कि भाई 1000 रुपये का बंडल बन रहा है 10 रुपये वाला, तो हमें वो मिल रहा है 1300 रुपये का, 1200 रुपये का। तो ये जो ऊपर पैसे चार्ज किए जा रहे हैं ना, 1000, 2000, 5000, 100, 200, ये सब का सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रूह से सूद है। वल्फद्ल रिबा, कमी ज्यादती के साथ ना हो, इसी तरीके से उधार ना हो। ये मामला जो नोटों की तब्दीली का है, ये नकद होना चाहिए और ये बग़ैर कमी ज्यादती के होना चाहिए। तो इसलिए इस सूद से बचो। बस ये एक छोटी सी एहतियात है। पुराने नोट दे दो, उसमें भी बच्चा उतने ही खुश होगा, वो उतने में ही खर्च होंगे। लेकिन बात ये है कि भाई आपका ईमान सलामत रहेगा, आपके अंदर जो एक खैर ख्वाही का जज्बा है वो सलामत रहेगा, और सबसे बड़ी बात ये कि आप अल्लाह और उसके रसूल से जंग का हिस्सा नहीं बनोगे। उम्मीद है मेरे भाइयों को, बहनों को बात समझ में आएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।